हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 28 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 27 तक के सेट का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सब ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं और आप सब ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एक बार अपने फ्रेंड्स सर्कल और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 28। पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, पटना। पटना जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मुद्रा को अधिक अपने पास रखना और जमा करना शुरू कर देंगे तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये मुद्रा गुणक कम हो जाएगा, मुद्रा गुणक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें योजना है और प्रारंभ वर्ष है, तो बताना है कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2016 में, 2016। मुस्कान स्कीम कब हुआ था स्टार्ट? मुस्कान हुआ था, मुस्कान 2002 में हुआ था। मिशन इंद्रधनुष 2014 में, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में शुरू हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 2413, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2413। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? कौन सा जो है ये शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? तो GNP माइनस मूल्यह्रास, बी राइट हो जाएगा। GNP माइनस मूल्यह्रास ये शुद्ध राष्ट्रीय आय, नेट नेशनल इनकम को ये परिभाषित करता है। नेट नेशनल इनकम बराबर क्या होता है? GNP माइनस मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें झील है और उसकी अवस्थिति, कौन सा झील की अवस्थिति कहाँ पे है ये बताना है। सेला झील कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील ये हरियाणा में है। लोकटक झील ये मणिपुर है, और कालीवेली झील ये तमिलनाडु में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 2 3 4 सब सामने सामने है। इसका राइट ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन या टीक वृक्ष स्पीसीज है? मतलब किस वन के प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में ये सागौन जो है इसके प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, मतलब ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्य प्रदेश जो अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? मतलब बताना है कौन सा कारक सही नहीं है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं, ये गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? सही देख लेंगे, समुद्र का तापमान 26.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, और गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ क्षीण वायु आवश्यक है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, समुद्र के पानी का घनत्व और पृथ्वी की परिक्रमा। उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक जो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और समुद्र का घनत्व, ये तीनों
समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही फ्रेंड दिन और रात होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य ये सिक्किम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, गोवा और सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे, तुपिक। तुपिक क्या है? तुपिक, तुपिक है ये एस्किमो के चमड़े के तंबू है। तुपिक, एस्किमो के जो चमड़े के तंबू बने होते हैं उसको तुपिक कहते हैं, तुपिक। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? यदि वार्षिक बजट जो है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1993 में। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। नेक्स्ट देखेंगे, स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? इसमें कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सारे सही है, इनमें से सभी। क्या है? इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए। इसे केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को। नेक्स्ट है, संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? ऊर्जा मंत्री कौन थे अंतरिम मंत्रिमंडल में? तो ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा। 17 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, CH भाभा। और अंतरिम मंत्रिमंडल में बलदेव सिंह क्या थे? ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है, जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे, और अब्दुल रब निस्तार ये संचार मंत्री थे। ठीक है, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन ये किसके द्वारा किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। मूरलेन नेशनल पार्क ये मिजोरम में है, इंटाकी नेशनल पार्क ये नागालैंड में है, बलफक्रम नेशनल पार्क ये मेघालय में है, मॉलिंग नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मॉलिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले उत्तर में कौन सा होगा? उत्तर में हो जाएगा आपका ये सबसे पहले लानोस। ठीक है, लानोस, फिर सिल्वास, फिर कैंपस, और फिर पंपास। सबसे नीचे हो जाएगा पंपास, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, 3124। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करें, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टानी पदार्थ का होता है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है। तो इसमें बताना है सही कथन कौन सा है। सही कथन है इसमें केवल एक, ये सही है, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयी चट्टान पदार्थ का होता है, ये सही है। बाकी भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, तो ये गलत है, ये तरीका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन छिद्र का अर्थ है समताप मंडल में छेद, ओजोन की सांद्रता में कमी, ओजोन की सांद्रता में वृद्धि। ये बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ओजोन की सांद्रता में कमी। हम कहते हैं कि ओजोन का परत पतला हो गया है या ओजोन में छेद हो गया है, तो इसका मतलब यही होता है कि ओजोन जो लेयर है उसकी सांद्रता में कमी आ गई है। तो राइट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक के निर्वात में प्रकाश की गति c
और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो ये सही संबंध क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, सी बाई वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्रव्यमान m वाले कण का संवेग जो p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जा सकता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम का उपयोग निम्न में किसको बनाने में किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जनित्र, जनरेटर को बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातु है, ये नोबल धातु नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो सत्य कौन कौन सा है? एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है, लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक धात्विक तत्व है, और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण का क्या होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जल अपघटन। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? सबसे गलनांक किसका उच्च होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोरॉन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बोरॉन का जो गलनांक होता है ये सबसे उच्च होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, NH2 का होल्ड बाय CO, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरिया का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट देखेंगे प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड Pu94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 242 में 94 माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, तो 148 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असत्य कथन है। सत्य कौन सा है? तो इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है और नए उत्पाद का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड सही है, तथ्य है, और ये उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। नेक्स्ट देखेंगे कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? कैलामाइन एक जिंक का अयस्क है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र बताना है, रासायनिक सूत्र कौन सा है इसका? तो ZnCO3 कैलामाइन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक बीज के अंकुरण के लिए कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट ऑप्शन है, बताना है, ये बी हो जाएगा, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ये 3 जो है परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है किसी बीज के अंकुरण के लिए। कौन कौन सा? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो ये अनावृत बीजी पादप से, अनावृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। कुनैन जो ये मलेरिया की एक प्रमुख औषधि है वह किससे प्राप्त होती है? ये अनावृत बीजी पादप से। अनावृत बीजी पादप को नग्न बीजी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसको जाना जाता है? एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोपाइलिना, नियोपाइलिना को जाना जाता है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कौन सी है? ये नियोपाइलिना है, नियोपाइलिना, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता है इसको? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड को ये जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है?
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के किन तीन रोगों से बचाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन तीन रोगों से बचाता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा डिप्थीरिया, टिटेनस और काली खांसी, डीपीटी। ठीक है, डिप्थीरिया इसी को बोलते हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो प्लाज्मोडियम ये मलेरिया का परजीवी है, और प्लेग येर्सिनिया पेस्टिस होता है, और हैजा का जो परजीवी हैजा का किससे होता है, तो विब्रियो कॉलरी से, विब्रियो कॉलरी द्वारा, और सैल्मोनेला ये कुष्ठ रोग, ये गलत है। ठीक है, सैल्मोनेला ये सुमेलित नहीं है, ये टाइफाइड का है जीवाणु। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी, कौन सा जो अंडा देने वाला स्तनधारी है, तो ये एडिकना, एडिकना जो है एकिडना जो अंडा देने वाला स्तनधारी है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी अर्धसूत्री, मियोसिस। मियोसिस में कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के संस्थापक किस संस्थापक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था, तो ये यज्ञश्री सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी ये सातवाहन शासक थे, और इनके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। फ्रेंड सातवाहन वंश इसका संस्थापक कौन थे, तो सिमुक, सिमुक ने इसकी स्थापना की थी, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था, प्रतिष्ठान। और एक और फैक्ट है कि सबसे ज्यादा सीसे और प्रोटीन के सिक्के भी सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। नेक्स्ट देखेंगे माध्यमिका सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। माध्यमिक सूत्र की रचना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नागार्जुन, नागार्जुन हो जाएगा। माध्यमिका सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी, नागार्जुन के द्वारा की गई थी। इसमें कनिष्क, कनिष्क जो है ये इन्हीं के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय, कश्मीर के कुंडलवर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यमिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था। मौर्य प्रशासन में जो है मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो ये लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, लक्षणाध्यक्ष, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की कुल दर उत्पादन का कितना भाग था। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था, तो 1/3 भाग था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हो गई थी। चेचक की बीमारी से किस सिख धर्म गुरु की मृत्यु हो गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु हरकिशन, गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गई थी। ठीक है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अरविंद घोष, अरविंद घोष के द्वारा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाए। क्रमवार सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी और बताना है इसमें, तो सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, फिर इंडियन लीग की, और फिर इंडियन एसोसिएशन, और फिर 1884 में ये मद्रास महाजन सभा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। नील विद्रोह के संबंध में, यह विद्रोह 1861 से 62 के बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ये गलत है फ्रेंड। नील विद्रोह कब हुआ था, ये 1859 से 60 के बीच हुआ, 1859 से 60 में हुआ था नील विद्रोह। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी, ये सही है। आंदोलन की सफलता एक प्रमुख कारण क्या था, हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, 2 और 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था, तो ये कर्म का सिद्धांत, इसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया था, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और तंत्र मंत्र, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा, इसका विरोध किया था।
फ्रेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। फ्रेंड, आज ये सेट यहीं पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट सेट अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, आप सबों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।